पेरिटोनियल डायलिसिस में हम कौन सा कैथेटर यूज करते हैं? देखो पेरिटोनियल डायलिसिस में हम ना, पेरिटोनियल डायलिसिस में हम 3 तरीके के कैथेटर यूज कर सकते हैं। सर कौन कौन से कर सकते हैं? टैंक ऑफ कैथेटर, टैंक ऑफ कैथेटर, अरे जिसने पेरिटोनियल डायलिसिस नाम दिया था ना, उस साइंटिस्ट का नाम भी टैंक ऑफ था, हेनरी टैंक ऑफ, उसी के नाम से ये टैंक ऑफ कैथेटर। इसका दूसरा नाम होता है मेरे बच्चे स्ट्रेट कैथेटर, स्ट्रेट कैथेटर, स्ट्रेट कैथेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है सर, डन, सीख गए। सर एक और होता है ना, एक और होता है स्वान कैथेटर, एक होता है मेरे बच्चे स्वान कैथेटर, और एक होता है मेरे बच्चे कोइल्ड कैथेटर, कोइल कैथेटर। ऐसे 3 तरीके के कैथेटर हम यूज कर सकते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस में। अरे जो व्यक्ति हेल्दी है, हट्टा कट्टा है, मोटा चौड़ा है, अच्छा खासा है, उसका पेरिटोनियल स्पेस भी आपको मस्त मिलेगा, टकाटक मिलेगा, पेरिटोनियल स्पेस जो है बड़ा शानदार मिलेगा। और इसमें अगर आप सीधा सट कैथेटर घुसाएंगे तो वो स्ट्रेट कैथेटर होता है, स्ट्रेट कैथेटर होता है जो एकदम सीधा सट जाता है। इस कैथेटर में एक ही नुकसान है, अगर आप सीधा कैथेटर इंसर्ट करवाएंगे, कहाँ से करवाते हैं सर? ये जैसे आपकी नावल है, ये यहाँ पे अम्लाइकल कोड, अम्लाइकल है आपका, अम्लाइकल वाले हिस्से से लग करके लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ, 3 से 5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना है कैथेटर। इस कैथेटर की खास बात है कि सीधा होता है, आगे के जीआईटी के ऑर्गन्स को फाड़ सकता है, आपके ब्लैडर तक जा सकता है, अंदर जा करके उनको पंक्चर कर सकता है। इसका यही नुकसान है, पर मोटे ताजे व्यक्तियों के अंदर इसकी संभावना थोड़ी सी कम है। अगर व्यक्ति बहुत पतला होता है तो उसमें तो ये सीधा इंसर्ट करता है, पता ही नहीं चलता पेरिटोनियल स्पेस कितना सा है, ये पेरिटोनियल स्पेस बहुत छोटा सा होता है और ये इसको पार कर जाएगा, पार कर जाएगा तो जीआईटी के ऑर्गन को पंक्चर कर सकता है। तो इसके अंदर ज्यादातर ट्रॉमा की गुंजाइश सबसे ज्यादा है। स्वान कैथेटर क्या होता है? थोड़ा सा स्वान की तरह होता है, थोड़ा सा ऐसे घुमा घुमा सा रहता है, एस शेप का होता है, स्वान से ऐसे याद कर लिएगा, ऐसे ऐसे घुमा घुमा रहता है, ऐसे स्वान होता है, थोड़ा सा घुमावदार होता है। इसको अगर इंसर्ट उस व्यक्ति में करवाते जो मोटा ताजा नहीं है, वो पतला सा व्यक्ति है, थोड़ा सा ठीक ठाक सा है, उसमें घुमा सकते हैं, उसमें ये कैथेटर हम यूज करते हैं। पर समस्या ये है कि इस कैथेटर में ऑब्स्ट्रक्शन की गुंजाइश ज्यादा है, ट्रॉमा की गुंजाइश तो नहीं है पर ऑब्स्ट्रक्शन की गुंजाइश ज्यादा है। कोइल कैथेटर उनमें जो बहुत ही दुबले पतले हैं उनके अंदर ऐसे कोइल कैथेटर हम यूज कर सकते हैं। कोइल कैथेटर की इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है सर? इसके अंदर समस्या ये है कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि किस टाइप के पेरिटोनियल डायलिसिस में कौन से टाइप के कैथेटर में ऑब्स्ट्रक्शन की संभावना सबसे ज्यादा है? सर कोइल कैथेटर में ऑब्स्ट्रक्शन की संभावना सबसे ज्यादा है। पेरिटोनियल डायलिसिस में किसके अंदर ट्रॉमा की गुंजाइश सबसे ज्यादा है? टैंक ऑफ कैथेटर के अंदर। सबसे दुबले पतले व्यक्ति में कौन सा कैथेटर यूज किया जाएगा? कोइल कैथेटर। हट्टे कट्टे व्यक्ति में कौन सा किया जाएगा? टैंक ऑफ कैथेटर। ये पेरिटोनियल डायलिसिस की खास बात है। एग्री ना? बिल्कुल, जिगजैग टेक्निक, सही बोला। तो ऐसे करके हमें आपको आंसर निकालना है सर, ऐसे करके आंसर निकालना है। ये लो साहब, स्टैंडर्ड टैंक ऑफ कैथेटर, एकदम स्ट्रेट जो कैथेटर होता है उसको अपन कहते हैं स्टैंडर्ड टैंक ऑफ कैथेटर। और हल्का सा मोड़ दिया है हमने, हल्का सा ऐसे मोड़ दिया है आगे जाकर के ऐसे, वो स्वान नेक कैथेटर। और एकदम से घुमा दिया है कैथेटर को आगे से, वो है कोइल्ड कैथेटर।